दोस्तों, किरण देवी टीचिंग में आप सभी का स्वागत है। मैंने कक्षा 6 की संपूर्ण ज्योग्राफी पढ़ा दी एवं उसके संपूर्ण क्वेश्चन आंसर लगवा दिए हैं। अब मैं कक्षा 7 की संपूर्ण ज्योग्राफी पढ़ा दी है, थ्योरी सहित, क्वेश्चन आंसर सहित, एवं अब संपूर्ण क्वेश्चन आंसर मैं आपके लगवाने जा रही हूँ और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब की दीजिए। पहले दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे मैं आगे वीडियो स्टार्ट करूं एवं आपका कुछ तो सपोर्ट मिले मुझे। चलो मैं स्टार्ट करती हूं। पहले चैप्टर से पूरे लास्ट तक के पूरे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कराने जा रही हूँ। इनमें से कौन सा प्राकृतिक परितंत्र नहीं है। मैं थ्योरी पढ़ा चुकी हूँ सारे चैप्टर्स की, तो आप पिछली वीडियो जाके देख लीजिए। जिसने नहीं देखी हो, जिसने देख लीजिए उसको बहुत अच्छा होगा, वो अच्छे से क्वेश्चन आंसर लगा पाएगा। और जिसने नहीं देखी वो देख लीजिए जाकर इसी चैनल में। इनमें से कौन सा प्राकृतिक परितंत्र नहीं है। वन है, मरुस्थल है, ताल नहीं है। इसका सही आंसर है ताल। इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है। मानवीय पर्यावरण का घटक धर्म समुदाय नहीं है एवं स्थल नहीं है। इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है। स्थल। इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है। इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है। सड़क। इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है। पादप वृद्धि खतरा नहीं है। जब फसल वृद्धि खतरा नहीं है। जनसंख्या वृद्धि खतरा है पर्यावरण के लिए। मैंने इस प्रकार से थ्योरी पहले पढ़ा चुकी हूँ, फिर इसके बाद ही क्वेश्चन आंसर लगवा रही हूँ। तो मैं थ्योरी नहीं बताऊँगी अभी बीच में, सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही बताऊँगी, तो आप उन्हीं पर ध्यान दीजिए दोस्तों। चलो, द्रवित मैग्मा से बने सेल अवसादी कायांतरित नहीं होते, अग्नेय होते। सही आंसर है अग्नेय। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत होती है क्रोड़। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत होती है क्रोड़। मैं ये भी पढ़ा चुकी, एक चैप्टर पहले लिया था सबसे पुराना, उसमें डला है वीडियो में। आप सब वीडियो डालिए, पूरी वीडियो देख डालिए, आपके क्वेश्चन आंसर आराम से बन जाएंगे आपसे। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत होती है क्रोड़। सोना, पेट्रोलियम एवं कोयला किसके उदाहरण हैं। सोना, पेट्रोलियम एवं कोयला किसके उदाहरण हैं। सेल के नहीं, जीवाश्म के नहीं, खनिज के। सोना, पेट्रोलियम एवं कोयला किसके उदाहरण हैं। खनिज के। सेल जिसमें जीवाश्म होते हैं। कायांतरित में जीवाश्म नहीं होते, अग्नेय में नहीं होते, अपसादी सेल में जीवाश्म होते हैं। सेल जिसमें जीवाश्म होते हैं अपसादी सही है। मैंने एक थ्योरी पढ़ाई है, उसको आप पढ़ लोगे तो आराम से लगा लोगे। पृथ्वी की सबसे पतली परत है। पृथ्वी की सबसे पतली परत होती है मेंटल नहीं, क्रोड़ नहीं, परपटी। परपटी इसका सही आंसर है। पृथ्वी की सबसे पतली परत परपटी होती है दोस्तों। आगे, इनमें से कौन सी समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है। इनमें से कौन सी समुद्र तरंग की विशेषता नहीं है। तो सेल है, समुद्री गुफा है, किनारा। इनमें से किनारा समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है, किनारा। हिमनद की निक्षेपण विशेषता है। हिमनद की निक्षेपण विशेषता है हिमोड़। पृथ्वी की आकस्मिक गतियों के कारण कौन सी घटना होती है। ज्वालामुखी। पृथ्वी की आकस्मिक गतियों के कारण कौन सी घटना होती है। ज्वालामुखी और आकस्मिक गतियाँ और भी होती है, भूकंप, भूस्खलन, इस प्रकार से घटना होती हैं, जो इसमें से ज्वालामुखी। छत्रक सेलें पाई जाती हैं। छत्रक सेलें रेगिस्तान में पाई जाती हैं, नदी घाटी में नहीं, हिमनद में नहीं। छत्रक सेलें रेगिस्तान में पाई जाती हैं। छाप झील यहाँ पाई जाती है, कहाँ, नदी घाटी में। छाप झील नदी घाटी में पाई जाती है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है। ओजोन। वायुमंडल की सबसे हानिकारक परत होती है क्षोभमंडल। वायुमंडल की सबसे हानिकारक परत होती है क्षोभमंडल। वायुमंडल की निम्न परतों में से कौन सी बादल विहीन पर्वत है। दोस्तों, एकमात्र ऐसी बादल विहीन परत होती है समताप मंडल। वायुमंडल की परतों में जब हम ऊपर जाते हैं तब वायुदाब घटता है, ना कि बढ़ता। वायुमंडल की परतों में जब हम ऊपर जाते हैं तब वायुदाब घटता है। जब वृष्टि तरल रूप में पृथ्वी पर आती है उसे हम कहते हैं वर्षा। जब वर्षा तरल रूप में नीचे आती है उसे हम कहते हैं क्या, वर्षा।
वह प्रक्रम जिसमें जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागर, वायुमंडल एवं स्थल के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसे बोलते हैं चक्र, जल चक्र। उसको क्या बोलते हैं? जल चक्र। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती हैं। कहाँ? सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती हैं भूमध्य रेखा के निकट। कहाँ? भूमध्य रेखा के निकट। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना कहलाता है ज्वार भाटा। दिन में 2 बार नियम से जब महासागरीय जल ऊपर उठता नीचे गिरता तो होता है ज्वार भाटा। मैंने इनको डिटेल्स में समझाए थे कौन क्या होता है, तो आप वीडियो को जाके ज़रूर से ज़रूर देखिए, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएंगे ये क्वेश्चन आंसर। काई एवं लाइकेन पाए जाते हैं। काई एवं लाइकेन वन पाए जाते हैं। ट्रुंडा वनस्पति में काई एवं लाइकेन पाए जाते हैं। कहाँ? ट्रुंडा वनस्पति में। कांटेदार झाड़ियाँ मिलती हैं गर्म एवं शुष्क रेगिस्तानी जलवायु में। कांटेदार झाड़ियाँ मिलती हैं गर्म एवं शुष्क रेगिस्तानी जलवायु में। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का एक सामान्य जानवर होता है जिराफ। मैं इस प्रकार से सारा पढ़ा चुकी हूँ कौन सा जानवर कहाँ का होता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का एक सामान्य जानवर होता है जिराफ। शंकुधारी वन की एक महत्वपूर्ण वृक्ष की प्रजाति है चीड़। शंकुधारी वन की एक महत्वपूर्ण वृक्ष की प्रजाति होती है क्या? चीड़। स्टेपी मरुस्थल पाए जाते हैं कहाँ? बताइए दोस्तों, आपको पता हो तो। स्टेपी घास स्थल पाए जाते हैं हमारे मध्य एशिया में, जहाँ हमारा भारत भी है। स्टेपी घास स्थल पाए जाते हैं मध्य एशिया में, यानी एशिया के बीच में पाए जाते हैं स्टेपी घास स्थल। इनमें से कौन संचार का साधन नहीं है? इनमें से कौन संचार का साधन नहीं है? इनमें से मेज संचार का साधन नहीं है। इनमें से कौन सा सड़क का भूमिगत निर्माण है? सबवे। इनमें से कौन सा सड़क का भूमिगत निर्माण है? सबवे। अब दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि ये बुक से यहाँ से क्वेश्चन लगवा रही हूँ। मैं एनसीईआरटी के संपूर्ण क्वेश्चन लगवा रही हूँ, जिससे एनसीईआरटी में कोई भी क्वेश्चन छूटा ना रहे जो एनसीईआरटी में दिए गए हैं, क्योंकि उन्हीं की थ्योरी पढ़ाई है तो उन्हीं के क्वेश्चन लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि आपने कितना अचीव किया है। इसलिए मैं एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन लगवा रही हूँ और मैं अलग से नहीं कोई लगवा रही, क्योंकि इनको समझ पाओगे तो पता चलेगा कि आपने थ्योरी पढ़ी है, आपको समझ आएगा। किसी द्वीप पर पहुंचने के लिए निम्न में से कौन सा यातायात का साधन उपयुक्त है? किसी द्वीप पर पहुंचने के लिए एक साधन जहाज यातायात के लिए उपयुक्त है। यातायात का कौन सा साधन पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता है? यातायात का साइकिल साधन पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता है। यातायात का एक जो साइकिल प्रदूषित नहीं करती है यातायात को। टूकन क्या है? टूकन क्या है? टूकन एक पक्षी है। मैंने डिटेल्स में सारे पढ़ा है दोस्तों टूकन एक पक्षी है जो मैंने पढ़ा दिया आपको। वो अमेजन बेसिन में पाया जाता है प्रमुख रूप से पक्षी टूकन, जो कि एक पक्षी है। मैनियाक कहाँ का प्रमुख भोजन है? मैनियाक अमेजन बेसिन का प्रमुख भोजन है। मैनियाक अमेजन का प्रमुख भोजन है। कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है? हुगली नदी। कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है? वो है हुगली नदी। ये सारा डिटेल्स पढ़ा चुकी दोस्तों, आप जाकर वीडियोज में देख लीजिए। देवदार एवं फर किसके प्रकार हैं? देवदार एवं फर किसके प्रकार हैं? शंकुधारी वृक्ष। बंगाल टाइगर कहाँ मिलते हैं? बंगाल टाइगर डेल्टा क्षेत्रों में मिलते हैं दोस्तों। बंगाल टाइगर डेल्टा क्षेत्रों में मिलते हैं दोस्तों। सहारा अफ्रीका के किस भाग में स्थित? सहारा अफ्रीका के किस भाग में स्थित है? सहारा अफ्रीका के उत्तरी भाग में स्थित है दोस्तों। सहारा अफ्रीका के उत्तरी भाग में स्थित है। सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है? सहारा ठंडा रेगिस्तान है। सॉरी दोस्तों, सहारा गर्म रेगिस्तान है। सहारा गर्म रेगिस्तान है एवं लद्दाख ठंडा रेगिस्तान है दोस्तों। लद्दाख रेगिस्तान के अधिकांश निवासी हैं कौन से? बौद्ध एवं मुसलमान। लद्दाख रेगिस्तान के अधिकांश निवासी हैं बौद्ध एवं मुसलमान। एवं लद्दाख में रेगिस्तान की विशेषता है
विरल वनस्पति, रेगिस्तान की विशेषता है एक क्या, विरल वनस्पति। लद्दाख में हेमिस प्रसिद्ध है, लद्दाख में हेमिस प्रसिद्ध है बौद्ध मठों के लिए, लद्दाख में हेमिस प्रसिद्ध है बौद्ध मठों के लिए। मिस्र निम्नलिखित में से फसल के लिए प्रसिद्ध है, मिस्र निम्नलिखित फसल के लिए प्रसिद्ध है। कपास के लिए, मिस्र में एक प्रमुख रूप से कपास फसल पाई जाती है मिस्र में, जो वहाँ उगती है। इस प्रकार से दोस्तों मैंने सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं संपूर्ण एनसीईआरटी से, कक्षा 7 की ज्योग्राफी के संपूर्ण ज्योग्राफी के क्वेश्चन आंसर करवा दिए हैं और मैं पूरी डिटेल से करवाती जा रही हूँ। आप बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दूंगी मैं, पिछली कक्षा 6 की जो एमसीक्यू सारे पढ़ाए थे ना, मैं उसकी डाल दूंगी, तो आप उसको चेकआउट कर लीजिएगा। और मैंने दोनों कक्षा 6 और 7 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी कंप्लीट कर दी है। अब मैं कक्षा 8 की पढ़ाऊंगी आपको दोस्तों, इसलिए इस चैनल को अच्छे से फॉलो कर लीजिए आपको आगे के लिए, जिससे वीडियो मिल सके और आप पढ़ सको। आपके सब्सक्राइब के लिए, लाइक के लिए, देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।